हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के बारे में आगे विस्तार से इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले आपने बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए आज हम इसके आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो आपको अगर ये पाठ और क्लास पसंद आई हो, हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी बेहतर तरीके से टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो सके। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि किस प्रकार जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वो सर्वप्रथम सारनाथ पहुँचे और सारनाथ का नाम ही ऋषिपत्तन है, जहाँ पर सारनाथ में ही उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, प्रथम उपदेश को महात्मा बुद्ध के। और इसके बाद वह विभिन्न स्थलों पर जाकर उन्होंने कुछ न कुछ कार्य किए और उपदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध संघ की भी स्थापना की। कहाँ पर? सारनाथ में, जहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वहीं पर उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और 5 ब्राह्मणों को वहाँ पर दीक्षित किया। हाँ, बौद्ध संघ में प्रवेश दिया और इसके बाद उन्होंने कुछ जगहों पर और गए और उन्होंने उपदेश दिए। तो हम बारी बारी से इनको देखेंगे। तो राजगृह में उन्होंने कौशल के जो राजगृह में बिंबिसार के पास गए थे और बिंबिसार के पास राजगृह में गए थे। बिंबिसार चल नहीं रहा। बिंबिसार आना है सर, आना है हमें पढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे थे कि बिंबिसार ने वेलुवन विहार इन्हें दान पे दिया था। तो ये बिंबिसार जो हैं ये मगध के राजा थे और इनके पास राजगृह में बुद्ध गए थे और बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध का स्वागत किया था और वह उनको स्वागत के बाद वेलुवन विहार उनको दान में दिया था बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को। और इस प्रकार राजगृह में ही इन्हें सारे पुत्र और मोदगलायन नामक दो शिष्यों को उपदेश दिया था और अपना शिष्य बनाया था। और सारिपुत्र मोदगलायन ऐसे शिष्य थे जो इनके जीवन काल में ही, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे और इनकी महात्मा बुद्ध ने बहुत ही प्रशंसा की थी। तो सारिपुत्र और मोदगलायन जो है इनके प्रमुख शिष्य थे। इसके बाद यहाँ पर जो बिंबिसार के राजगृह में ही इन्हें वहाँ के पिताओं का विरोध
सामना करना पड़ा था, पिताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था महात्मा बुद्ध को। और क्योंकि जो उनके बच्चे थे वो क्या है, भिक्षु, बौद्ध भिक्षु बन जाते थे, जिसके कारण उनके पिता बहुत दुखी होते थे और जिसके कारण वो पिता उनका विरोध किए। जब वो राजगृह पहुँचे तो इससे क्या हुआ कि फिर महात्मा बुद्ध ने यही राजगृह में ही यह नियम बना दिया कि कोई भी जो व्यक्ति है वह 15 वर्ष से कम, कोई भी बालक 15 वर्ष से कम आयु का जो है वो नहीं बनेगा, बौद्ध भिक्षु नहीं बनेगा और माता पिता की आज्ञा से ही बौद्ध भिक्षु बनेगा। इसके बाद आते हैं महात्मा बुद्ध अनपी में, और अनपी में हम देखते हैं कि यह आनंद अपने प्रिय शिष्य आनंद को दीक्षा देते हैं। आनंद उपाली और देवदत्त और भद्रिक शाक्य शासक भद्रिक को और जो चचेरा भाई होता है महात्मा बुद्ध का उसको, इसके बाद उपाली जो नाई का पुत्र होता है उपाली को, और आनंद ये भी शाक्य वंश से संबंधित होते हैं। मतलब उपाली को छोड़कर ये जो तीनों होते हैं वह शाक्य वंश से संबंधित होते हैं। और उपाली नाई का पुत्र होता है जो कि इनका बहुत ही परम शिष्य होता है और इन सब को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं, उनको दीक्षा देते हैं और यह अनपी नामक स्थान पे घटना होती है। इसके बाद हम वैशाली पहुँचेंगे तो आप जैसा कि जानते हैं वैशाली में ही इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। भिक्षुणी अर्थात इन्होंने महिलाओं को भी महिलाओं को भी बौद्ध संघ की दीक्षा दी थी, बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी और यहाँ पर 2 लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले आनंद के कहने पर उन्होंने महाप्रजापति गौतमी और ये इनकी मौसी थी, और आम्रपाली जो कि एक गणिका थी। कहाँ की? वैशाली की गणिका थी। तो यह आम्रपाली और महाप्रजापति गौतमी को जो है बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था और यहाँ पर भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। इसके बाद फिर हम कौशल में आते हैं तो कौशल के राजा उस समय प्रसेनजित होते हैं। प्रसेनजित जो है इन्होंने ऐसा उल्लेख किया है कि उन्होंने कहा है कि मैं और बुद्ध दोनों समान आयु के हैं। प्रसेनजित ने कहा कि मैं और बुद्ध क्या हैं? समान आयु के हैं। तो मैं और बुद्ध दोनों समान आयु के, इससे स्पष्ट होता है कि जो इनके कौशल नरेश प्रसेनजित थे वो इनके बुद्ध के समकालीन थे और इनके समान आयु के थे। इसके बाद हम कौशल के बाद हम श्रावस्ती चलते हैं जो कि यह इसकी राजधानी होती है। श्रावस्ती कौशल की राजधानी होती है। श्रावस्ती कौशल की राजधानी होती है और
इसमें कपिल वस्तु छूट गया। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में किसको किसको देते हैं? कपिल वस्तु में अपने सौतेले भाई नंद को और अपने पुत्र राहुल को दीक्षा देते हैं और बौद्ध संघ में प्रवेश देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कौशल के बाद श्रावस्ती आते हैं और यहाँ पर आप जानते हैं कि सर्वाधिक 21 वर्षावास व्यतीत करते हैं। बुद्ध सर्वाधिक 21 वर्षावास व्यतीत करते हैं, अर्थात श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षावास बुद्ध व्यतीत करते हैं। इसके पहले भी हम जैन धर्म में आपको बता चुके हैं। इसके अलावा आपको हमने बताया था कि अंगुलीमाल डाकू को भी इन्होंने यहाँ पर दीक्षा दी थी और अंगुलीमाल डाकू के अलावा विशाखा नामक एक धनी महिला थी। वह गणिका नहीं थी बल्कि आम्रपाली गणिका थी, जो कि वैशाली की थी। और जो विशाखा नामक धनी महिला थी और जो यह अंगुलीमाल होता है, इसके अलावा तिस नामक रोगी होता है और तिस नामक रोगी होता है। इसके अलावा आपने देखा था कि श्रावस्ती में विशाखा नामक धनी महिला को भी क्या दिया था? बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था और अपना उपासक या अपना सेवक बनाया था। और इसके अलावा इसमें आपने सुदात का नाम भी पढ़ा था, जो अनाथ पिंडक नाम से जाना जाता है। अनाथ पिंडक, और यह एक व्यापारी था जिसने कि बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतने सारे इनके अनुयायी बने और लगभग पूरे उत्तर भारत में इनके अनुयायी हो गए और बौद्ध जो धर्म था बहुत ही विस्तार को प्राप्त हुआ और बहुत ही इसका विकास और संवर्धन हुआ इस धर्म का। और इस प्रकार यह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इसके अलावा यह बाद में भारत के अलावा चीन, तिब्बत और बहुत सारी जगहों में, मंगोलिया आदि स्थानों पर इसका प्रचार और प्रसार हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार महात्मा बुद्ध ने किया। इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, अर्थात उनका क्या होता है, वह महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो जब अंतिम अवस्था होती है उनके कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, तो वह अपना अंतिम उपदेश किसको देते हैं? अंतिम उपदेश सुभद्र नामक व्यक्ति को, शिष्य को देते हैं और यही उनका बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनता है। सुभद्र ही बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनता है और फिर कुछ नियमों को लेकर इनमें कहासुनी होती है और मतभेद उत्पन्न होता है। तो इन मतभेदों को दूर करने के लिए ही हम देखते हैं कि क्रमशः बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें 3-4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रथम बौद्ध संगीत हम देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत में आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व
अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत ही बाद क्या होता है? महात्मा बुद्ध के तुरंत ही बाद प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। तो 483 ईस्वी में जब चूंकि मृत्यु होती है उनकी, तो 483 बीसी में ही इनका क्या होता है? प्रथम बौद्ध संगीति होती है। अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति होती है। तो इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि RVPK, यह चारों बौद्ध संगीति का ट्रिक है। अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में होगी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होगी? स्थान कहाँ है संगीति का आयोजन का? वह है राजगृह। राजगृह। राजगृह है और इसमें जो अध्यक्ष होता है वह महाकश्यप, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप करता है। और जो इस समय शासक होता है वह अजात शत्रु होता है। मगध का नरेश अजात शत्रु। यह राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन होता है। सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन होता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति में हम देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होने के बाद इसमें दो पक्षों में मतभेद होता है और इसी मतभेद को सुलझाने के लिए क्या होता है? ये इस संगीत प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता है, लेकिन ये मतभेद सुलझ नहीं पाते हैं। इसके बाद इसमें दो पिटकों की क्या होती है? संकलन होता है दो पिटकों का। पहला कौन सा है? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक दो ग्रंथों का, दो पिटकों का, जो कि बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और ये त्रिपिटक बाद में तीसरा पिटक इसमें और जुड़ेगा। तो ये दो पिटक की संकलन होता है। ये इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं और इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं और इसमें बौद्ध संघ के नियम हैं। बौद्ध संघ के नियम, यह आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम क्या हैं? विनय पिटक में हैं। और इसमें क्या है? उपदेश हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। और इनको क्रमशः आनंद, सुत्त पिटक को आनंद और विनय पिटक को उपाली, विनय पिटक को उपाली नामक शिष्यों ने इनका संकलन करवाया। और इस प्रकार सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों का संकलन हुआ और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन समाप्त होता है। इसके बाद फिर आपका द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जैसा कि हमने आपको बताया था RVPK, तो RVP के अनुसार हम द्वितीय बौद्ध संगीति देखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति
द्वितीय बौद्ध संगीति का हम आयोजन देखेंगे तो इसका जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके 100 वर्ष बाद अर्थात 300 लगभग 83 BC में इसका आयोजन हुआ था। ठीक, अब इसका हम स्थान देखेंगे आयोजन का, तो हम इसका स्थान पाते हैं कि वी से क्या होगा, वैशाली होगा। तो वैशाली के बालूकाराम विहार में इसका आयोजन होता है और वैशाली में होता है। और इसके बाद इसका जो अध्यक्ष था और शासक, तो जो इसका अध्यक्ष था वह सुब्बा कामी और इसका शासक था काला अशोक। इसका अध्यक्ष सुब्बा कामी और इसका जो शासक था उस समय द्वितीय बौद्ध संगीति के समय वह कौन था, काला अशोक था। और इस प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या होता है कि इसमें कुछ बातों को लेकर मतभेद हो जाता है और कुछ बातों को लेकर, जैसे कि आरामप्रद बिस्तर में शयन करना और दोपहर के बाद भोजन करना आदि कुछ बातों को लेकर मतभेद हो जाता है। और हम देखते हैं कि यह जो मतभेद है वह धीरे धीरे बढ़ जाता है और इस मतभेद के द्वारा यह 2 भागों में बढ़ जाता है और इस संगीत में 2 दल हो जाते हैं। कौन कौन से? थेरवादी और दूसरे महासांघिक। थेरवादी और महासांघिक, यह 2 संप्रदाय हो जाते हैं और इन 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट जाता है। और इस प्रकार इसमें जो है थेरवादियों का ही बोलबाला होता है और यह मतभेद बंद नहीं होता और यह क्रमशः चलता रहता है। इस प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीत भी क्या होती है, असफल होती है और इस प्रकार फिर उन्हें अगली बौद्ध संगीत का आयोजन करना पड़ता है। तो अब हम इसको देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति लगभग 251 BC में हुआ था। 251 BC में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इसका जो स्थान है वह पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र है और स्थान पाटलिपुत्र में द्वितीय हो चुका है, आपका तृतीय होना है, सॉरी। वैशाली तृतीय। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में होता है और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसकी अध्यक्षता मोदगल्यायन
मोगलपुत्तिस नामक व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है और जो इस समय शासक होता है वह अशोक होता है। इस समय शासक कौन होता है? अशोक होता है। और तृतीय बौद्ध संगीत में क्या होता है? एक नया जो पिटक होता है, अभिधम्म पिटक, उसकी रचना हो जाती है। अभिधम्म पिटक, तो यह तीसरा पिटक होता है। तो आपने देखा कि प्रथम बौद्ध संगीति में जो कौन कौन से हुए थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक आनंद और उपालि द्वारा जो रचित थे, संकलित किए गए थे। इसके बाद जो है तीसरा पिटक इसमें जुड़ जाता है, अभिधम्म पिटक। इस प्रकार बौद्ध संघ के जो त्रिपिटक नामक होते हैं ग्रंथ, त्रिपिटक नामक, वह कंप्लीट हो जाता है। और त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक नामक 3 पिटक होते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से त्रिपिटक का नाम देते हैं। और यह त्रिपिटक बौद्ध धर्म के बहुत ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक, तो इसमें तीसरे पिटक की रचना हुई और इन्होंने जो है जो यहाँ मोगलपुत्तिस थे, इसकी अध्यक्षता किए थे। इन्होंने कथावस्तु, इसी में कथावस्तु नामक रचना भी की थी, कथावस्तु नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक, तो यह आपका तीसरा बौद्ध संगीत का आयोजन समाप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन बौद्ध संगीतियों का आयोजन हो जाता है। फिर हम चौथी बौद्ध संगीत देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में हम देखेंगे यह लगभग 102 ईस्वी में हुआ था, अर्थात यह ईस्वी सन की पहली समिति थी, मतलब संगीति थी। इसके पहले सब बीसी मतलब ईसा पूर्व में ही सब हो रहे थे, लेकिन ये जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और जो इसका स्थान था आयोजन का वह कश्मीर था। और कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर क्या हुआ था? इस संगीत का आयोजन हुआ था। और जो इसकी अध्यक्षता की थी, इसका अध्यक्षता इस संगीत का वह था वसुमित्र। और इसका उपाध्यक्ष जो था, उपाध्यक्ष वह अश्वघोष था, अश्वघोष। और इसमें जो शासक था इस समय वह कनिष्क था, कनिष्क। इस समय शासक कौन था? कनिष्क था। और इस प्रकार यह चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। वह क्या होता है? जो 2 भागों में विभाजित है बौद्ध धर्म, कौन कौन से? हीनयान और हीनयान, हीनयान और दूसरा महायान। तो हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में यह विभाजित हो जाता है बौद्ध धर्म। और जो थेरवादी थे या थेरवादी वह हीनयान के अंतर्गत ही आते हैं। और महासांघिक जो तृतीय बौद्ध संगीत में हुए थे, महासांघिक जो हैं वह क्या हैं? महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। और इस प्रकार हीनयान और महायान 2 स्पष्ट संप्रदायों में बौद्ध धर्म का उदय होता है। और दोनों के अलग अलग मत हो जाते हैं। हीनयानी जो कि मानते हैं अगर आप देखें कि इससे आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों में अंतर, तो हीनयानी क्या है?
जो बुद्ध को है वो अवतार के रूप में मानते हैं और उन्होंने ऐसा माना कि बुद्ध ने जो है मतलब एक महापुरुष के रूप में मानते हैं, सॉरी अवतार के रूप में नहीं मानते, उनके अवतार से उनको अवतारित पुरुष नहीं मानते हैं और केवल वह क्या महापुरुष मानते हैं। और वह मानते हैं कि व्यक्ति अपना सभी लोग निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं और निर्वाण की प्राप्ति कुछ मनुष्य, बहुत कम मनुष्य ही हो सकते हैं, सभी मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यह बोधिसत्व पर विश्वास नहीं करते थे। आगे आप पढ़ेंगे जो है बौद्ध धर्म में ऐसी कल्पना की गई है कि बुद्ध ने अवतारों को ग्रहण किया, अवतारवाद की कल्पना की गई है कि अवतारों को ग्रहण किया और विभिन्न अवतारों में विभिन्न भिन्न रूप लिए और उनको क्या कहा गया, बोधिसत्व कहा गया। और ऐसा कहा गया कि वे निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं और निर्वाण वह दूसरे को निर्वाण प्राप्त कराने में मदद करने के लिए ही उन्होंने फिर पुनः रूप धारण किया है और वह दूसरों की मदद के लिए अवतरित हुए हैं। तो ऐसी जो कल्पना है वह महायान संप्रदाय के लोग करते हैं, लेकिन हीनयान संप्रदाय के लोग अवतारवाद को तो मानते ही नहीं, इसलिए वह इसका खंडन करते हैं। और जो महायान संप्रदाय के लोग हैं वह बोधिसत्व का मतलब एक कॉन्सेप्ट को मानते हैं और उनको बोधिसत्व को अवतारित पुरुष मानते हैं और वह मानते हैं कि बुद्ध ने ही अवतार ग्रहण करके निर्वाण प्राप्ति, व्यक्ति के निर्वाण प्राप्ति में सहायता देने के लिए क्या किया है, अवतार लिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीनयान और ये क्या थे, हीनयानी थे, वह मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन महायानी क्या थे, मूर्ति पूजक थे। तो इन दोनों में यह भी भेद है। और इसके अलावा यह पूजा पाठ पे नहीं मानते हैं, यह पूजा पाठ को भी मानते हैं, मूर्ति पूजक थे और यह मूर्ति पूजक नहीं थे। इस प्रकार दोनों में बहुत अंतर होता है और हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हो जाता है। जिस प्रकार आपने जैन धर्म में पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में स्पष्ट विभाजन हो जाते हैं, दोनों के अलग अलग मत हो जाते हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हो जाता है और दोनों के अलग अलग मत होते हैं। तो इस प्रकार आपने इसका बुद्ध की बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीतियों के बारे में जाना और इस प्रकार हीनयान महायान के बारे में भी जाना।